मुझे ये डायरेक्ट थ्रेट आया कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को तुमने ना छोड़ा तो तुम्हारे साथ ये कर दिया जाएगा। जिस दिन शूट थी उससे एक शाम पहले वो एक ट्वीट जिसने मेरी सारी जिंदगी एक तरह से बदल। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अरसान आरिफ और आप देख रहे हैं डीए एंटरटेनमेंट। डीए एंटरटेनमेंट देखने वालों को खुशामदीद। आज मैं आपको बताऊंगा कि अली जफर पर क्या इल्ज़ाम लगा कि मिशा शफी ने उन पर जो ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया और आखिरकार वो केस ख़त्म हुआ या नहीं, उस केस का इख्तिताम क्या हुआ, आज की इस वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले बात की जाए अली जफर के बारे में, तो अली जफर बहुत ही मायनाज सिंगर है, बल्कि पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू चलाया। बात की जाए मिशा शफी के बारे में, तो मिशा शफी भी बहुत बड़ी सिंगर हैं और अली जफर के साथ उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी किए और बहुत से जगह पर काम भी किया। मगर मिशा शफी ने आखिरकार उन पर जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम क्यों लगाया? अगर बात की जाए मिशा शफी के बारे में, तो इन दोनों को एक प्रोजेक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले अली जफर से साइन करवाया जाता है, जिसको वो प्रोजेक्ट जो है वो करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसको साइन करने के बाद अभी अकाउंट में पैसे आने ही वाले होते हैं कि उनको धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि यहाँ से पीछे हो जाओ, इस प्रोजेक्ट को छोड़ दो, इस प्रोजेक्ट को छोड़ देना ही तुम्हारे लिए मुनासिब है। असल में बात यह है कि ये प्रोजेक्ट छोड़ने की धमकी इसलिए दी जा रही थी, अगर अली जफर इस प्रोजेक्ट से पीछे हटेंगे तो इसकी सारी अमाउंट जो है वो मिशा शफी को दे दी जाएगी। तो अब मिशा शफी का ही कोई बंदा था जो इनको धमकी लगा रहा था और चाह रहा था कि ये पीछे हो जाए और ये सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये सारी अमाउंट जो है वो उसके पास आ जाए। बात कीजिए आगे मी टू के बारे में। मी टू की बात की जाए तो मी टू एक ऐसी कंपेन थी जो कि दूसरे ममालिक में चलाई गई और उसमें दूसरे ममालिक की जो एक्टर्स है वो वहाँ कैमरे के सामने आकर अपनी जिनसी ज़्यादती के बारे में बताते थे और बताते थे कि किस उम्र में जाके उनके साथ किस तरह से ज़्यादती हुई। तो मिशा शफी भी जो है वो इस कंपेन का हिस्सा बनी और इस कंपेन का हिस्सा बनते बनते ही उन्होंने अली जफर पर जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगा दिया। ये केस बहुत अरसा चलता रहा और उसके बाद अली जफर के पर बहुत से लोगों ने तनकीद भी की। जो लोग उनके चाहने वाले थे उन्होंने अली जफर को बहुत सी बातें की और कहा कि जहाँ पे आप एक साथ मिलकर बातें और जहाँ पर आप एक साथ मिलकर काम करते हो वहाँ पर ऐसे हरकत करने से गुरेज करना चाहिए। मगर आप अली जफर भी वीडियोस बनाकर रो कर और अपने आप को सच्चा साबित कर रहे थे, मगर कोई भी इनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। अब बात आती है कि जब एक शादीशुदा मर्द पर इल्ज़ाम लगता है तो सबसे पहले जो है वो क्या होता है? जब शादीशुदा मर्द पर इल्ज़ाम लगता है तो सबसे पहले जो लड़ाई होती है वो आपस में मियाँ बीवी की ही लड़ाई होती है। मगर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अली जफर की वाइफ ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पहले वो थोड़ा सा कंफ्यूज थी, मगर बाद में जब अली जफर ने उनको अपनी बात बताई, अपनी मुकम्मल बात समझाई, तो उसके बाद उनकी वाइफ उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करती रही और हर जगह जितनी दफ़ा भी केस के लिए उनको जाना पड़ा वो उनके साथ जाती और अपने शोहर को सच्चा साबित करती और आखिर दम तक वो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी रही और आखिरकार अली जफर जो है अपना केस जीत के और उनको पर सबको पता चल गया कि अली जफर पर इल्ज़ाम लगाया गया था, क्योंकि मिशा शफी जो है वो मी टू का हिस्सा थी और वो साथ ही साथ चाहती थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट अली जफर ने साइन किया है वो प्रोजेक्ट जो है उसकी अमाउंट जो है वो सारी मुझे मिल जाए। और साथ ही साथ इस केस के दौरान ये केस जो है जितना अरसा चलता रहा, ये अली जफर के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो गया। अली जफर जो है उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, बहुत से लोग उनसे नफरत करने लगे। मगर जब भी ये केस ख़त्म हुआ उनको एक सच्चा साबित किया गया और मिशा शफी को जो ट्रोल करना शुरू किया गया, तो अली जफर ने कहा कि देखा, मैं पहले दिन से कह रहा था कि मैं बेकसूर हूँ, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मगर उसके बावजूद मेरे चाहने वाले भी हैं वो भी मेरे खिलाफ हो गए, सिवाय मेरी बीवी के या मेरे पेरेंट्स के या मेरे घर वालों के किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो आप मुझे ये बताएं कि मिशा शफी की हरकत आपको कैसी लगी? क्या उसको इस तरह का इल्ज़ाम लगाना चाहिए था या नहीं? और साथ ही साथ मुझे बताएं कि अली जफर के सॉन्ग्स आपको कैसे लगते हैं। अभी तक आपने कौन कौन से गाने अली जफर के सुन लिए और कौन कौन से नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।